भ्रष्टाचार की इस दुकान में जुटे हुए ये सभी परिवारवाद के कट्टर समर्थक। हम लोग कितनी खराब है, इसलिए ना जो कर रहे हैं वो सब काम, तो जो हम लोग जितना काम कर रहे हैं उससे सब परेशान है। ये लोग देश के लोकतंत्र को, देश के संविधान को अपना बंधक बनाना चाहते हैं ना, तो इसीलिए ना प्रचार करेंगे। हम तो आपको कह चुके हैं इस बार 24 के बाद आप लोग फिर स्वतंत्र होकर के जिस गलती को बार बार दोहरा रहे हैं वो है देश के सामान्य मानवी की समझदारी को वे लोग अंडर एस्टिमेट। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम और आप देखना शुरू कर चुके हैं कोसी मिरर बिहार का डिजिटल प्लेटफॉर्म। विपक्ष की बैठक भले ही समाप्त हो गई हो, लेकिन सियासत अब शुरू हुई है। किस तरह से शुरू हुई है, इस पे चर्चा करेंगे। पिछले दिनों जब विपक्ष की बैठक थी तो उसमें बीजेपी ने एक मुद्दा को पकड़ा। वो मुद्दा ये था कि नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए। वे रिटर्न जो है पटना आ गए, जिसके बाद बीजेपी के तमाम नेता ने ये आरोप लगाया, दुल्हा तय होने से पहले ही फूफा नाराज हो गए हैं। उसके बाद आज दिन भर यही सियासी हंगामा चला कि नीतीश कुमार नाराज हैं। विपक्ष की जो एकता बैठक हुई उसमें नीतीश कुमार की बात नहीं बनी, जिस कारण से वे प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए। और लगातार जो है बीजेपी के कई अलग अलग नेता जो इस पे बयान देना शुरू कर दिए। पिछले दिनों ही एनडीए की भी बैठक हुई, उसमें भी कई सारे दल दिल्ली पहुंचे थे। और जिस तरह से गठबंधन में इंडिया नाम दिया गया इसको, उसी तरह मोदी ने भी एनडीए का फुल फॉर्म बताया। पीएम मोदी लगातार विपक्ष की एकता पर हमला कर रहे थे। लगातार वो भ्रष्टाचार और जेल जाने वाले आज एक साथ बैठे हुए हैं, इस तरह के आरोप लगा रहे थे। तो नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा वो हम आपको आगे बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं बिहार की सियासत पे, जो नीतीश कुमार के साथ आज जो कुछ हुआ। भाजपा के तमाम नेता नीतीश कुमार के पीछे पड़े हुए थे। केंद्र से लेकर बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी भी लगातार नीतीश कुमार पे हमला कर रहे थे कि नीतीश कुमार की जो महत्वाकांक्षा है वो शायद नहीं बनी, इसलिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए। हालांकि विपक्ष ने जो बात कही, वो विपक्ष ने कहा कि नीतीश कुमार को निकलना था, मौसम ठीक नहीं था, जिस कारण से उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ करके पटना रिटर्न होना पड़ा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इससे पहले केजरीवाल भी कुछ कारणवश से पटना के प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हो पाए थे, लेकिन ये कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी इस माहौल बनाती है। इस मुद्दे को लेकर जब जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से पूछा गया तो ललन सिंह ने स्पष्ट तौर से कहा, मोदी की गोदी मीडिया का काम है जो लगातार इस तरह का भ्रम फैला रही है। नीतीश कुमार कहीं नाराज नहीं है, विपक्ष एकजुट है। और वो नरेंद्र मोदी पे हमला किए कि एनडीए इस तरह की बैठक नहीं करती थी। आज कहीं ना कहीं उनकी जमीन खिसक गई है, इस कारण वो आज बैठक कर रहे हैं। तो ललन सिंह ने स्पष्ट तौर से मोदी और गोदी मीडिया दोनों को घेरा, लगातार सवाल खड़े किए कि कहीं ऐसा कुछ नहीं है। मोदी खुद डर गए हैं, जिस कारण से वो इस तरह की बैठक कर रहे हैं। एनडीए में कभी पहले बैठक नहीं होती थी। विपक्ष को देख करके वो लोग की जमीन खिसक गई है, जिस कारण से वो बैठक कर रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी ने क्या सब हमला किया वो आप सुनिए। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने क्या कहा नीतीश कुमार को लेकर के, जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर आए थे, वो सुनिए। नीतीश कुमार आज राजगीर पहुंचे, मलमास का कार्यक्रम था। वहां पे मीडिया कर्मी ने उनसे पूछा कि बेंगलोर में जो कुछ हुआ, आज इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है कि आप नाराज हैं, कहीं ना कहीं विपक्ष के एकजुटता में आपकी बात नहीं बनी। तो इस पे नीतीश कुमार ने स्पष्ट रूप से कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि उनको राजगीर पहुंचना था, मौसम खराब था, इस कारण से वो संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हो पाए। उन्होंने बताया कि भाजपा इस तरह का भ्रम फैला रही है, साथ ही साथ जो मीडिया है इस तरह का भ्रम फैलाकर कहीं ना कहीं चीज को बिगाड़ना चाहती है। उन्होंने एक बात और कही कि भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए कभी भी बैठक नहीं करती थी। जब अटल जी के समय कुछ बैठक हुई, लेकिन उसके बाद कभी नहीं बैठक हुई। आज फिर से एनडीए बैठक कर रही है, तो कहीं ना कहीं भाजपा को डर है, नरेंद्र मोदी को डर है। नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, क्या हमला किया विपक्ष की एकता पे, वो सुनिए। साथ ही साथ नीतीश कुमार ने क्या कहा वो भी सुनिए। और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह किस तरह से बिफर गए मीडिया पे, भाजपा पे, वो भी सुनिए। में आया है तो जो पार्टी नून है उसी का है, अब बाकी अभी कोई पार्टी बना है? ऐसे लोग 2024 में नरेंद्र मोदी चले जाएंगे। हमने किसी को निकाल दिया, हम तो चाहते ही नहीं थे, आ गया तो हम काहे नहीं रखे, हमके ज्वाइन करिए या बाहर जाइए। नहीं तो जहाँ मीटिंग होने वाला था कहता हमको भी रहने दीजिए, तो जो मीटिंग होता सब जाके उसको कहता था। मतलब आपने जिनको निकाला उनकी भर्ती वो लोग कर रहे हैं। ये हम तो बता चुके हैं आप लोगों को, कुछ लोग तो रहता ही ना ऐसा। इसलिए हम लोग एकजुट हैं और मिलजुल करके बाकी सब लोगों से बात हो गई, अच्छा रहा। और तो हमको हमारा मन था राजनीति का ऐसा लग रहा था हमें
इसी के चलते हम चले। अब आज हम सुबह आना चाह रहे थे, तो जो हेलीकॉप्टर मंगवाए तो हम समझे राते में हेलीकॉप्टर आ जाएगा, लेकिन नहीं आया, अभी आया, इसलिए देर हो गया। तो हमको तो अफसोस उसी का। 2024 का रिजल्ट क्या होगा? आने में आने वाले लोगों को दिक्कत सर 2024 का रिजल्ट क्या होगा? नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। एक बात खूब बढ़िया से जानिए, देख रहे हैं ना हालत उन लोगों की कितनी खराब है, इसीलिए ना जो कर रहे हैं वो सब काम। तो जो हम लोग जितना काम कर रहे हैं उससे सब परेशान हैं लोग, और कुछ कर रहे हैं, लेकिन अभी तो मीडिया पर कब्जा है ना, तो इसीलिए ना प्रचार करेंगे। हम तो आपको कह चुके हैं कि इस बार 24 के बाद आप लोग फिर स्वतंत्र होकर के एक बात लिखिए। भ्रष्टाचार की इस दुकान में जुटे हुए ये सभी परिवारवाद के कट्टर समर्थक हैं। न खाता न वही, जो परिवार कहे वही सही। एन से न्यू इंडिया के लिए, डी से डेवलप नेशन के लिए, ए से एस्पिरेशन ऑफ पीपल एंड रीजन के लिए। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके नियंत्रण में जो मीडिया है उसका दुष्प्रचार है। कई तरह के दुष्प्रचार होते रहते हैं और कई तरह के दुष्प्रचार हुए हैं पिछले कई दिनों में। कभी हुआ कि जनता दल यू का आरजेडी का विलय होगा, यह दुष्प्रचार गोदी मीडिया ने चलाया। फिर हुआ कि जनता दल यू में आरजेडी में खटपट है, यह दुष्प्रचार गोदी मीडिया ने चलाया। और अब चला रहा है नीतीश कुमार जी नाराज हैं। काहे का नीतीश कुमार जी नाराज होंगे? नीतीश कुमार जी विपक्षी एकता के सूत्रधार हैं।